भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को 18 में 18 जो है 18 क्वेश्चन का 5 नंबर तक मैं बता दिया था, ठीक है ना। ये केसी सिन्हा का कौन सा चैप्टर है? 8.2 और इसमें 18 नंबर का 5 नंबर तक बता दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोलेगी बच्ची, कोई बच्ची बोलेगी भी। इसको नहीं मिटाना है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ बोलिए क्वेश्चन। 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ी चीज पूछा क्या है? 3 लगातार पूर्णांक संख्या। तो 3 लगातार पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। तो हम लोग सब पहला को क्या मानते हैं? x मानेंगे। पूर्णांक है माने पूर्ण अंक होते हुए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सम विषम की तो बात है नहीं, पूर्णांक पूछा है। इसको हम हल में कैसे लिखेंगे? हल माना कि 3 लगातार पूर्णांक संख्या x प्लस 1 और x प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब हम देखते क्या है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः, प्रश्न में कह रहा है कि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। माने देखिए जो पहला है उसमें जो है 2 से, और दूसरा जो है उसमें 3 से, और तीसरा जो है उसमें 4 से क्या कर रहे हैं? गुना करके जब उसको जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब देखिए प्रश्न से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो पहला है इसमें कितना से गुना कर दिए? 2 से। और जो दूसरा है योग कह रहा है ना, तो सबको जोड़ा जाएगा ना। दूसरा जो है उसमें 3 से गुना कर दिए, और तीसरा जो है उसमें हम लोग 4 से गुना कर दिए। इसका योग जो प्राप्त हो रहा है, जब इसको जोड़ दिए सबको, तो हमको प्राप्त कितना हो रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको हल करेंगे। ये आपका हो गया 2x, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 8, ये हो जाएगा 74। ठीक है, समझने वाली बात क्या है? 2x 3x 4x कितना है? x वाले को जोड़ लेंगे तो 4 3 7, 7 2, ये हो गया आपका 9x। और अब देखिए अंक वालों को जोड़ते हैं तो 3 है और 8 है, कितना हो गया? 11 बराबर 74। और 9x बराबर, ध्यान दीजिए इधर प्लस में ना है 11, तो बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 9x बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 63/9, जो कि गुना में है तो भाग में आ जाएगा।
9 सते अतः संख्या क्या हो जाएगा? अतः संख्याएं हो जाएंगी। पहल का है 7, दूसर का में 7 + 1 8 और तीसरा क्या हो जाएगा? 9 होगा। कहीं दिक्कत है? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चंस देख लिया जाए। आप लोगों का वीडियो रेगुलर ये पूरा बना देंगे 8वां क्लास का। आप लोग सभी बच्चे जो हैं इसको खूब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? विश्वकर्मा जी समझ रहे हैं ना बात? आप इसको वीडियो को देखिए 2 से 3 बार, सभी बच्चे देखें, ठीक है? और आप लोग देखिए अब ये आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं। सभी बच्चों को हमने ये क्वेश्चन बता दिया है और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि देखिए अभी जो पढ़ाने का है, जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ उसी वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। कभी हो सकता है कि कभी समझ में नहीं आया हो, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसके बाद भी आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपने क्लासमेट हैं, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी बताइए। हितई नतई जहाँ भी है, आखिर यही चीज़ ना सब लोग पढ़ रहा है। और ये सब बारीकी का चीज़ है, यही सब छोटा छोटा चीज़। एक ही क्वेश्चन को हम लोग 20 बार बनाते हैं, एक ही टाइप का। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है भटक खुलता है। क्या होता है? भटक खुल जाता है कि अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन समझने लगते हैं। 7 नंबर कौन है? 7 नंबर ना, क्वेश्चन बोलो बच्ची। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, यही है ना? चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां, चलिए हटाइए। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला को हम क्या मानेंगे? x, दूसरे को क्या मानेंगे? x + 11, तीसरा को क्या मानेंगे? x + 22। जैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन आप आपके 11 पूछ ले, 12 पूछ ले, 13 पूछ ले, उससे हमको क्या मतलब? अब तो हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। यहाँ लिखेंगे हॉल में, माना कि 11 के 3 लगातार गुणज x, दूसरा क्या हो जाएगा? x + 11 तथा x + 22 है। क्लियर है? चलिए कह रहा है कि इनका गुणजों का योग कितना है? 363। ध्यान दीजिएगा, 3 लगातार गुणजों का योग, तो ये तो हो गया, 3 गो गुणज हो गया। अब इनका योग कितना है? प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से इनका योग कितना हो गया? x, और ये हो गया x + 11, तीसरा क्या हो गया? x + कितना मान दिया है? 363। 1 2 3, ये कितना हो गया? 3x, और ये हो गया 11 और 22 33 बराबर 300। क्लियर, एकदम क्लियर है ना? 3x बराबर लिख सकते हैं क्या? 363, इधर प्लस में है 33, इधर आके माइनस में। आपका ये हो गया 3x, और यह घट के कितना हो गया? x बराबर कितना हो जाएगा? 330/3 ना, 3 से कटा दिए 110। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी? अतः
11 के तीनों गुणज क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 110, फिर 110 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 121 तथा 132 32 होगा ना? चलिए क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है इसमें, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है ये सबसे आप लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा है, हर कंपटीशन वगैरह में पूछा। आप लोग बस देखते जाइए, हम बताते जा रहे हैं, 1 से 2 बार देखते रहिए। काजल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? खुशी काहे ऐसे की हो, काहे ऐसे बैठी है? चिंता में हो कुछ? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सन्नी बहन कहाँ है? नहीं आ रही है? तबीयत ठीक है उसका? हाथ दुखा रहा था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66 है। उनमें 2:5 का अनुपात है, तो वे संख्याएं बताएं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लिखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, दो, बोलिए क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो वे संख्याएं बताएं। यही है ना? देखिए, अगर पूर्ण संख्या का अंतर पूछता, पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, तो पूर्ण संख्या तो हम लोग ले लेते, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो, 2:5 का है, तो हमको अब तो यहाँ दिक्कत हो गया ना। तो दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। अब ध्यान देते हैं, क्या यहाँ हॉल में लिखते हैं 2:5 है ना। अनुपात में जब भी होता है तो हम लोग x मान के ही काम करते हैं। क्या करते हैं? x मान के ही काम करते हैं। लिखेंगे, माना कि संख्याएं 2x तथा 5x है। अब यहां तक तो हम जानते हैं कि बड़ा में से ही छोटा घटता है। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो प्रश्न से तो बड़ा संख्या इसमें कौन होगा? 5x होगा। ये तो कंप्लीट आप लोग जानते हैं। 5x में से 2x को घटाते हैं तो कितना बच रहा है? 66। यही ना अंतर ना है, यही ना बच रहा है। किसी को दिक्कत है? अब ये आपका हो गया 3x इक्वल टू 66। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 66/3, 3 दूनी 6, माने 22 बार में कट गया। x बराबर कितना हो गया? 22। अतः संख्या कितना हो जाएगा? अतः संख्या क्या हो जाएगा? पहला तो है 2x है, तो 2 गुना 22 कितना हो जाएगा? और दूसरा क्या हो जाएगा? अतः पहली, ये हो गया आपका पहली, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5x है, तो 5 गुना 22 कितना हो जाएगा? 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए।
2 अंकों वाले, अच्छा। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यही है ना, यही है ना क्वेश्चंस। चलिए, सभी बच्चे समझ रहे हैं, आदर्श समझ में आ रहा है, ठीक है। शिवम समझ में आ रहा है, सब लोग का कल 1 जनवरी मन गया, हाँ सब लोग का अच्छा समझ गया ना। हाँ, तो इस साल में खूब आप लोग देखिए, सभी बच्चे क्लास अगला क्लास में बढ़ रहे हैं, अब लोग आप लोग इत्मीनान से पढ़िए। 8वां क्लास में हम 7वां 8वां को एक में रखते हैं कि आप 2 साल तक एक ही चीज को पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए कि 9th में सिलेबस बदल जाता है और 9th सबसे हार्ड होता है, ठीक है ना। हम जहाँ तक पढ़ाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा 9th ही हमको लगता है कि नहीं, अगर 9th बच्चा ढंग से पढ़ लेता है तो 10th में 70% आप लोगों का ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों का 8वां क्लास बताने का तात्पर्य है कि आपका 8वां भी बेस है। अगर 8वां नहीं पढ़िएगा ढंग से तो आपको 9th समझ में नहीं आएगा। मैंने चूंकि जो सीरियल नंबर है कि फर्स्ट से ही एडमिशन होता है, ऐसे कोई थोड़ी है कि नहीं भाई 10th में एडमिशन करा दो। इसलिए कि आपको जितना भी बेसिक चीज़ है आप छोटे छोटे क्लास में सीखते हैं। चलिए, कितना नंबर है? 9 नंबर। क्वेश्चन बोलिए। एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? संख्या क्या है, यही है ना। अब देखिए, समझने वाली क्या बात है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर, समझिए पहले बात, परिमेय संख्या पूछा है ना। माना कि परिमेय संख्या क्या है? x है। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करते हैं, अर्थात परिमेय संख्या 1 से, इसमें हम 5/2 से गुना कर दिए और इसमें क्या करते हैं, 2/3 जोड़ देते हैं। जोड़ दिए ना 2/3, तो हमको कितना प्राप्त होता है? -7/12। ब्रैकेट के काम पहले होगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 5x/2 + 2/3, यही है ना, बराबर -7/12। क्लियर है? आप इसको चाहिएगा तो घटा भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप इसको पहले हल कर लेते हैं। अगर हम लघुत्तम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6। 2 तिया है 6, 3 बार में गया, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? 4, बराबर 7/12। हम आपको बार बार बताए हैं कि अगर नीचे नीचे हो, ऊपर ऊपर हो तो कट जाता है, ये आपका आसानी से कट जाएगा। 6 दूनी 12। अब आपका कितना बचा? 15x + 4 बराबर -7/2। अब यहाँ मिलाते हैं, 15x बराबर लिख सकते हैं क्या? -7/2 घटाओ -4, प्लस में 4 था तो माइनस में चला गया। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब इसका लघुत्तम ले लिए, कितना हो गया? 2, ये -7 का -7 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, यह आपको हमेशा बताए हैं। तो 1 से 2 बार में गया ना, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,
अब आपका कितना हो जाएगा, इधर है 15x, अब यहाँ थोड़ा ऊपर देखते हैं, 15x इक्वल टू -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2। अब यहाँ x बराबर लिख सकते हैं क्या, -15/2 है, ये 15 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। कोई दिक्कत है, 15 से 15 कट गया, कितने बार में, एक बार में, x बराबर कितना हुआ, -1/2। अतः क्या हुआ, परिमेय संख्या -1/2 होगा, यही ना। चलिए आ रहा है आंसर। दो अंकों वाली एक संख्या को दोनों अंकों में 3 का अंतर है। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, ठीक है ना। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, ठीक है ना। हो गया, 19 नंबर है। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, ठीक है। चलिए, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनने वाली संख्या इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा बच्ची लोग। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अंतर की बात है ना, दो संख्याएं हैं, इसमें दो संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए, दो अंकों वाली संख्या है ना, तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा। यहां तक तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब ध्यान देते हैं, क्या हल में लिखेंगे, माना कि
इकाई अंक x है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो दहाई अंक जो है अंतर में है ना, 3 का अंतर है, दहाई अंक कितना हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 होगा ना। चलिए इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न में हम लोग यहां तक तो काम करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का दोनों अंकों में 3 का अंतर है, तो अंतर वाला तो हम देख लिए कि हमारा कौन कौन हो सकता है संख्या, कौन कौन संख्या हो सकता है। अब यहां समझना क्या है, अतः 2 अंकों वाली संख्या अब क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई के जगह लिख सकते हैं क्या x, और दहाई के जगह 10 से गुना करके ना लिखेंगे x माइनस 3। अब समझ में आया, इसको हम आगे बनाते हैं तो क्या हो जाता है, 10x माइनस 30 प्लस x, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 एक 11x माइनस 30, नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कत है, दहाई की जगह कर लिए ना, इसलिए कि देखिए इकाई अंक मान लिए है x, तो दहाई अंक कितना हो गया, x माइनस 3। बात समझ में आ गया। आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम बता दिए तो नहीं भैया बता दिए तो ऐसे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने से भी बना लीजिएगा। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं, समझिए फिर से समझ लीजिए इस बात को। 2 अंक वाली संख्या है, इस बात का तो कंफर्म है कि 2 अंक वाली संख्या है, तो इकाई अंक में जो भी हो दहाई अंक में 10 गुना हो जाता है। अब एक्चुअली हमको पता तो है नहीं, लेकिन अंतर बता रहा है कि इसका अंतर जो है 3 है, तो हम पहला को मान लिए कि माना कि इकाई अंक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दहाई अंक x माइनस 3, 10 का गुणज तो वो अंकों की संख्या जब लिखेंगे तब ना होगा। दूसरी चीज, अगर पहला को हम मान लिए x माइनस 3, तो दहाई को मानेंगे x मानेंगे, एक यही बात होता है, इसमें कोई सोचना नहीं है। आप इसको उल्टा भी लिखिएगा तो आप अपने अनुसार फॉलो कर लीजिएगा। अब देखना क्या है, 2 अंक वाली संख्या ये बना, अब कह रहे कि इसके अंकों को बदल कर प्राप्त करने पर, इसको अंकों के बदल कर प्राप्त संख्या जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो अंकों को हम लोग जब बदलते हैं, पुनः प्रश्न में कह रहा है, पुनः प्रश्न में कह रहा है, कौन है, कौन है, काहे आते चलाक बन जाती है सब। होता क्या है कि अगला बैच जो आता है ना तो अपना स्टार्ट कर देता है। पुनः प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसके अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, तो अंक बदल रहा है ना, अंक बदल, देखिए तो आपका मूल हो गया, अब अंक बदल गया तब क्या हो जाएगा, 10 अंक बदल गया ना, तो इकाई की जगह अब x था, अभी ये क्या हो जाएगा, दहाई की जगह हो जाएगा ना, और इकाई की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस 3। क्लियर है। अब आपका संख्या क्या हो गया, 10 एक 11x माइनस 3, कोई दिक्कत है। फिर प्रश्न से कह रहा है, इसको पुनः मत लिखिए, फिर कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है, अंतर है इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11x माइनस 30 जोड़ 11x माइनस 3, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 143। 11 कितना हो गया, 22x, और ये आपका कितना हो गया, 33, माइनस 30 और माइनस 3 33 हो गया, ये आपका हो गया 143। अब 22x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 143 प्लस 33, ये आपका कितना हो जाएगा, 176, 22x बराबर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा साइड में लिखते हैं,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 176/22 कितने बार में कटेगा 8 बार में। ये आपका 8 बार में कट गया। क्लियर है। अतः पूछा क्या है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमारा तो मूल संख्या होता है ना, तो संख्या हमारा क्या है, ये यही संख्या है ना 11x - 30, यही मूल संख्या ओरिजिनल है। ये आपका हो गया 11x - 30 है, जिसको लिख सकते हैं क्या 11 इंटू x की जगह 8 रख लिए और ये हो गया -30। 11 8 88 - 30, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 3 गया 5, यही आपका 58 आ रहा है। हाँ अच्छा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इस टाइप का जीते। आप देखिए अब यहाँ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है क्या, हमेशा जो है जैसे संख्या कर रहा है कि तो प्राप्त संख्या क्या होगा, इसमें दोनों तो होता है 58 हो जाता है या 85 हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसी को मान इसमें रखते हैं तो आपका वही मान आ जाता है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 11 और ये हो गया आपका 8 - 3 कितना हो जाएगा 88 - 3 कितना हो गया 85। 58 या 85 इसमें दो आंसर होता है, इसमें घबराना कभी नहीं है। 58 85 दोनों हो सकता है। कभी कभी इसमें जैसे आ जाएगा आपका 76, तो 76 आ जाएगा तो 67 भी हो जाता है और 76 भी हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए।